अब यहाँ पर देखिए हम लोग का वीडियो नंबर 3 है और जैसा कि मैंने बताया है ये आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट का वीडियो नंबर 3, जहाँ पर सांख्यिकी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल कवर करेंगे और ये पेज नंबर 8 से लेकर 22 तक है। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन यहाँ से कम एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट इसी चैप्टर से आ जाता है आपका। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं फिर। अब यहाँ पर देखिए सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी गणित की वो शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, तो आप लोग अंडरलाइन करिएगा, आंकड़ों का संग्रह पर इसको फोकस में रखिएगा, उनके प्रदर्शन पर, उनके वर्गीकरण, यानी कि किसके किसके नीचे अंडरलाइन करना है, आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन मतलब दिखाना, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन किया जाता है। ध्यान देना, मतलब सांख्यिकी गणित की वो ब्रांच है जिसमें कोई डेटा दिया रहेगा, डेटा मतलब समझ रहे हैं, आंकड़ा दिया रहेगा, उसको हमें कलेक्ट करना रहेगा, दिखाना रहेगा, वर्गीकरण के फॉर्म में क्लास के रूप में दिया रहेगा, है ना, और उन्हीं से हिसाब किताब करना होगा। मतलब मेन फोकस इस चीज को रखो। स्टैटिस्टिक्स में पूरी तरह से कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन कमजोर है तो कैलकुलेशन की वजह से आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करने वाले हो। एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि चीख चीख के बता रहा है भाई मैं सांख्यिकी हूँ, मेरे अंदर आपको पढ़ना है डेटा को कलेक्ट करना, कभी जोड़कर, कभी घटाकर, कभी गुणा करके, कभी भाग करके। समझ पा रहे हो ना? डेटा को कलेक्ट करना है, उसको दिखाना है वर्गीकरण के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए आते हैं। अच्छा, इनके जनक कौन हैं? तो प्रशांत चंद्र महाल नोबेल है ना। सांख्यिकी के जनक कौन है भैया? प्रशांत चंद्र महाल नोबेल है। ठीक है, मोबिल नहीं, नोबेल, कह दो मोबिल है। प्रशांत चंद्र महाल नोबेल। आते हैं, अब देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। सबसे पहले यहाँ क्या निकाला गया है? माध्य। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। आप चाहो तो लिख लो इंग्लिश में, है ना, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिलेट कर सकते हैं, है ना। मीन, क्लियर? जो आप लोग सुने होंगे अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, तो वही माध्य। माध्य को क्या बोलते हैं? मीन। मीन क्या होता है? किसी सांख्यिकी, है ना, सामग्री के, मतलब सांख्यिकी सामग्री का मतलब जो भी डेटा दिया गया है, मिर्च मसाला जो भी दिया गया है, क्लियर है ना, उसके सभी पदों के मानों का योगफल। देखो ये क्या कर रहे हैं, जो भी मटेरियल दिया गया है, जो भी संख्या दी गई है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उन सब के मानों का योगफल, यानी कि उन सबको जोड़ दो, है ना। योगफल को अगर पदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तब जो भागफल प्राप्त होता है उसी को समांतर माध्य कहते हैं। तुम कह रहे हो गुरुजी ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं, आ जाओ नीचे आ जाओ ना। समांतर माध्य यहाँ पर एक्स और ऊपर डैश से दिखाया गया है, नोट्स में देखे हो भैया। समांतर माध्य क्या होता है? सभी पदों के मानों का योग, जो भी पद दिया गया हो, जो भी गिनती में संख्या दी गई हो, सबको जोड़ लेना है और अपान में क्या कर देना है? पदों की संख्या कर देना है, यानी कि सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स अपान पदों की संख्या को यहाँ एन से दिखाया जाएगा, है ना। सिग्मा एक्स अपान एन, एन का मतलब होगा पदों की संख्या और सभी पदों के मानों का योग का मतलब सिग्मा एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे देखो मैं कह दूँ 1 2 3 4, इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो बताओ समांतर माध्य एक्स डैश बराबर क्या होता है? सभी पदों का मानों का योग। तो एक्स डैश बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स का मतलब सभी पदों के मानों का योग, तो सबको जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 अपान में क्या हो जाएगा? कुल पद कितना है? 4 है। 4 3 7 1 8 2 10, 10 अपान 4 भाग देंगे, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 2.5। समांतर माध्य क्या आया? 2.5। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, 1 2 3 4 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो एक सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ लो ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10 और कुल पद, तो कुल पद कितने हैं? 4 हैं। जब 10 को 4 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर हो पाया ना? यहाँ एक्स ज़्यादा हो तो और हो तो यहाँ पर नीचे बढ़ता जाएगा,
जोड़ने का तरीका सर कोई और नहीं है? नहीं यही है। अगर वो तो इसके पहले मैंने पहली क्लास में वीडियो नंबर 1 में बताया गया था, वो डिपेंड करेगा गिनती की संख्या लगातार है कि बीच बीच में है। वैसे यहाँ लिमिटेड देगा, अनलिमिटेड नहीं जोड़ने के लिए कहेगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मैंने यहाँ 4 तक लिखा, यहाँ अलग अलग भी दे सकते हैं, 7, 9, 25, 30 का समांतर माध्य निकालो। तो जो भी दिया रहे सबको जोड़कर और कुल संख्या से भाग दे दो। क्लियर है ना? निकल जाएगा। क्लियर हो पाया? पीछे क्लियर हो पाया भैया? आगे देखिए, हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य की गणना 3 विधियों से करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि होता है। वर्गीकृत का मतलब समझ रहे हैं, जिनको क्लास के वाइज दिया गया हो, है ना, जहां पर एक कॉलम बनाया गया हो। ये तो सीधा है, ये तो सीधा सीधा है ना। जहां पर जब कॉलम बनाए गए हो तो उनको सॉल्व करने का कितना तरीका है? 3। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। और भाई एग्जाम में कम से कम 4 या 6 नंबर में आता है क्वेश्चन कि पग विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले। तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो देखो भैया, इस विधि के अनुसार यदि प्रेक्षण का मतलब डेटा, आंकड़ा मानते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, मान लो कुछ भी हो, ऐसे x1, x2, x3 ये मान लिया गया। क्या माना गया? जो भी डेटा होगा वो x1, x2, x3 के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है ना? दूसरा, और उसकी बारंबारता का मतलब कितनी बार आई है ना? बारंबारता का मतलब वो संख्या कितनी बार आई है। क्लियर है? तो F1 मानते हैं, x के लिए F1, x1 के लिए F1, x2 के लिए F2, x3 के लिए F3। ये समझ पाए? नहीं समझे? जैसे देखो, अब ध्यान से समझो। 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1। अब देखो यहाँ पर ऐसे संख्या दी रहेगी आपका, तो वहां पर आपको ये देखना रहेगा एक कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, एक कितनी बार आई है? 6 बार। अगर कोई ऐसे गिनती लगातार लिखी गई है उसमें एक को घुमा फिराकर 6 बार लिखा गया, तो एक क्या हो गया? x1 हो गया। और चूंकि 6 बार आई है, एक कितनी बार आई है? 6, तो 6 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा ना, 6 बारंबारता हो जाएगी। समझे? ये हो गया। अब 2 मान लो ऐसे गिनती कोई लिखी गई है, इस तरह से लिखी गई, 2 आई है, 3 बार आई है। 2 कितनी बार? मतलब 2 को 3 जगह लिखा गया। कहीं गिनती की लाइन में 2 को कितनी जगह लिखा गया? 3 जगह। तो भाई 2 है ना, 2 क्या हो गया? x2 3 जगह लिखा है, मतलब 2 3 बार आया। इसका मतलब 2 की बारंबारता क्या होगी? 3 होगी ना। 2 की बारंबारता क्या होगी? 3 होगी। समझ पाए ना? समझ पाए इतना सबको? अच्छा, ऐसे मान लो कहीं गिनती या नंबर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 3 3 ऐसे मान लो लिखा है। समझ पाए ना? तो वहां पर 3 देखो, 3 2 बार आया है, मतलब तीसरी संख्या 3 है, और वो 3 कितनी बार आया? 2 बार। मतलब तो तीसरी बारंबारता क्या होगी? अगर किसी नंबर में 3 2 बार आया है, इसका मतलब 3 की बारंबारता क्या होगी? 2 होगी। तो समझ में आया? बारंबारता का मतलब क्या होगा? बारंबारता का मतलब वो कितनी बार आई है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो भैया, x है, यहाँ पर 10 की बारंबारता क्या है? 1 है। इसका मतलब कोई गिनती है 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 70 72 71 74 56 ऐसे मान लो गिनती लिखी गई है। क्लियर है ना? ये समझ पाए? उस गिनती में 10 एक बार आई है, हम कई बार बोलते हैं, झूठ बोले, है ना। उस गिनती में 20 एक बार आई है। उस गिनती में 36 3 जगह लिखी होगी। उस गिनती में 40 4 जगह। उस गिनती में 50 3 बार। समझ पा रहे ना? उस गिनती में 56 2 बार। उस गिनती में 60 उस गिनती में 70 उस गिनती में 72 1 बार। उस गिनती में 80 उस गिनती में 88 उस गिनती में 92 उस गिनती में 95। तो बारंबारता मतलब कितनी बार लिखी गई है ना। अगर यहाँ तुम कह रहे हो नहीं समझ में नहीं आया, इसका मतलब ऐसे गिनती लिखा गया 10 20 30 56 72 है ना, 56 ऐसे लिखा गया है और वहाँ गिना जाता है। अच्छा 56 2 बार है, तो ठीक है 56 मतलब 56 की बारंबारता 2। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इस तरीके से ये सारी बातें समझ में आए।
अब यहाँ पर मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह क्या होता है ना। तो मध्य बिंदु या वर्ग जो चिन्ह होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा और प्लस में क्या होता है निचली वर्ग सीमा और अपान करके 2 कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जैसे ये चीज़ है आपका, ये दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे मान लो इसका आपका क्या निकालना है, इन सारी संख्याओं का माध्य निकालना है। तो इनका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिग्मा एक्स, देखो यहाँ दिया गया है। माध्य कैसे निकालोगे, यहाँ मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, कोने में लिखा है देखो, सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एक्स अपान एन। अब सिग्मा एक्स का मतलब सबको प्लस कर दो, 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 95। समझ में आया। और यहाँ अपान में n है, तो n का मतलब यहाँ पर हुआ, n का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो n का मतलब होता है वो होता है सिग्मा f होता है ना। जो n का मतलब होता है वो क्या होता है, सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योग, सभी बारंबारताओं को जोड़ दो। तो 1 1 2 2 1 1 1 2 3 5 5 4 9 ऐसे, इसलिए शुरुआत में बोला गया था गुणा भाग तेज होना चाहिए। तो समझ में आया। इन संख्याओं का कैसे निकालोगे माध्य, सारी x वाली संख्याओं को, सिग्मा x का मतलब समझे क्या होगा, सिग्मा x का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे करते करते सारी x के पदों को जोड़ दो। सिग्मा x का मतलब क्या होगा, सारे x के पदों को जोड़ दो। और सिग्मा n का मतलब होता है सिग्मा f, n का मतलब क्या है यहाँ, सिग्मा f। जब बारंबारता रहे तब वहाँ n का मतलब कुल संख्या नहीं, वहाँ n का मतलब आप देखना सिग्मा f। तो सिग्मा f का मतलब सारी बारंबारताओं को, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो। क्लियर है ना। तो ऊपर नीचे कर दोगे, गुणा भाग तो आता ही है, इससे आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। समझ में आया। लेकिन एक तो इस रूप में हमारे सामने मिलेगा समांतर माध्य निकालने के लिए, ये ऐसा भी दे सकते हैं। देखो 10 से 25 2, ये क्या है भाई, देखो करें वर्ग अंतराल 10 से 25 क्या है, 2 है। ये क्या बात हुआ, कोई बताएगा। इसका मतलब ये है 10 से लेकर 25 तक, 10 से लेकर 25 तक 2 लोग हैं, है ना, 2 विद्यार्थी हैं। 10 से लेकर 25 तक 2 विद्यार्थी हैं। और 25 से लेकर 40 तक कितने हैं, 3 हैं। 40 से लेकर 55 तक कितने हैं, 7 हैं। 55 से 70 तक कितने हैं, 6 हैं। 70 से 80 तक कितने हैं, 6 हैं। और और यहाँ 85 से 100 तक कितने हैं, 85 से यहाँ कर लेना 85 to 100, 85 से 100 तक कितने हैं। अब यहाँ मान लो, आप कुछ भी मान लो, मानते हैं ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर है, मान लो अभी जन्मे हैं, मान लो, ठीक है, या समझ पा रहे ना, ऐसे बच्चे है ना जिनकी लंबाई किसके बीच में है, 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में, उन बच्चों की संख्या केवल 2 है। ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर है, उनकी संख्या 4 है। अरे 3 है भाई, 3 है। ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई 40 से 55 के बीच में 7 है। समझ पाए ना, ये क्लियर हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और इस तरह के, पहले क्वेश्चन का आप समांतर माध्य निकालना सीख गए ना, अगर इस तरह का फॉर्मेट दिया गया हो जहां पर वर्ग का अंतर दिया गया हो, अंतराल दिया गया हो, है ना, तब वहां पर आपको कैसे समांतर माध्य निकालना है आप कॉलम देख सकते हैं। देखिए वर्ग अंतराल ऐसे खड़ी लाइन में बनाना है, वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या, ये चूंकि बार बार आएंगे ना, तो ये हो गई विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी भाई, बारंबारता होगी। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, बारंबारता, यानी कि f हो जाएगी। वर्ग चिन्ह आपको निकालना होगा, फिर मतलब मध्य बिंदु निकालना होगा। वही मध्य बिंदु ही क्या होता है, x का पद होता है। वही मध्य बिंदु क्या होता है, xi, या आप सीधा x मान सकते हो। क्लियर है ना। तो 10 और 25 मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, अभी ऊपर बताया गया। देखो ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़कर आधा करना है। तो बताओ 25 और 10 क्या होगा, 35। 35 का आधा 17.5। यहाँ
40 और 25 65, 65 का आधा 32.5। अब तुमको ये चीज पता चल गया 15 का अंतर है। वर्ग का कितने का अंतराल है? 15 का। तो सब में 15 जोड़ती हुई चली जाओ, x का मान निकालते चले जाओ। समझ में आया भाई? 32 में अगर 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 47.5 आएगा। आएगा कि नहीं? अगर हम 47.5 में 15 जोड़ेंगे तब 7 5 12 के 2 और इधर 4 1 5 हासिल 1 6 62.5 आएगा ना। मतलब 15 जोड़कर सब क्या है? x का मान निकल गया। बोलो समझ में आया? क्लियर है? फिर क्या करो? fi अब इसका मतलब क्या है? fi यहाँ बारंबारता को f नहीं माना गया बल्कि क्या माना गया? fi माना गया। अगर आप f मानते तो हम fx लिखते। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ बारंबारता को क्या माना गया है? fi से परेशान नहीं होना है ना। और विद्यार्थियों की बारंबारता को fi और मध्य बिंदु को क्या माना गया है? xi माना गया है। तो यहाँ पर गुणा करना है fi xi। मतलब आप बताओ 2 17 17.5 दूना 35 32.5 तिया 97.5। गुणा भाग करना आता है ना। मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करा के यहाँ लिखो तो गुणा कराया गया। सबको क्लियर है? अब यहाँ पर जब हमें समांतर माध्य निकालना रहेगा तो यहाँ पर सूत्र लगाना होगा सिग्मा। देखो सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi या सिग्मा fx आप कर लो। आप आई भाई मत मानो, आप सीधा f इधर सीधा x, तो वहाँ हो जाएगा सिग्मा fx अपान नीचे सिग्मा fi। सिग्मा fi का मतलब वही बारंबारता। इस सूत्र से आपका क्या लगेगा? समांतर माध्य लगेगा। बोलो क्लियर है? इस सूत्र से समांतर माध्य लगेगा। अब सुनो ध्यान से, ये बोलो क्लियर है ना? ये सूत्र है आपका मेन। बोलो क्लियर है? अब यहाँ सिग्मा fi xi का मतलब क्या है? सबको जोड़ो। इन सबको जोड़कर जो आता हो, इन सबको जोड़कर जो आंसर आए वो होता है आपका, वो होता है सिग्मा fi xi। समझ पाए? इन सबको जोड़कर जो आता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? सिग्मा fi xi होता है। क्लियर है ना? और सिग्मा fi कैसे आएगा? इन सबको जोड़ दो। जब इन सबको जोड़ोगे, ये सारी बारंबारताओं को जोड़ोगे तब क्या आएगा? सिग्मा fi आएगा। बोलो क्लियर है ना? सिग्मा fi कैसे आएगा? सारी बारंबारताओं को जोड़कर। और सिग्मा fi xi कहाँ से आएगा? सारी fi xi मतलब 17 प्लस 97.5 प्लस 332.5 इन सबको प्लस करने पर आएगा। समझ पाए? क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आगे दिया भी गया है, सिग्मा fi को जोड़ने पर 30 आया और सिग्मा fi xi को जोड़ने पर क्या आया? 1860 है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या है भैया? ये देखो सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi रखा गया, हिसाब किताब किया गया, 62 जो है समांतर माध्य आ गया, अर्थमेटिक मीन निकल गया। समझे? अब देखो यहाँ पर, अब मान लो उपरोक्त लिखी बारंबारता बंटन का माध्य 62 आ गया। अब हमें कल्पित माध्य से निकालना है। हमें इसी क्वेश्चन को पहले ये समझो कल्पित माध्य होता क्या है ना? तो देखो यहाँ कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड, मतलब एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए माना किसी बारंबारता बंटन में जो प्रेक्षण का मान दिया गया हो, जो भी हिसाब किताब हो, x1 x2 x3 x4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 मतलब कुछ भी हो ना, तो x1 x2 x3 की फॉर्मेट में होगा। तथा जिनकी संगत बारंबारता और x1 का f1 है, x2 का f2 है, x3 का क्या f3 है, x4 का क्या है f4 है। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से। तो अब प्रेक्षण के इन मानों में से किसी भी एक मान को क्या किया जाता है ना, जो कि इन मान के आसपास हो उनको कल्पित माध्य मान लेते हैं और जिनको d से निरूपित करते हैं, है ना। और फिर ए से विचलन ज्ञात करते हैं और विचलन को डी से प्रदर्शित करते हैं। तुम लोग को सब ऊपर से जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, गजब, मज़ा आ गया। ठीक है, तो कल्पित माध्य के अनुसार सूत्र ये कैसे लगेगा? डी प्लस सिग्मा fi di प्लस सिग्मा fi, और डी क्या है? कल्पित मान है, बी क्या है? विचलित विधि है, विचलन मान है ना। सब पढ़ ले, समझ में कुछ नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब आगे समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल ये दिया गया है, ये विद्यार्थियों की संख्या है।
वही सेम क्वेश्चन है बच्चा, समझ पा रहे हैं ना। ये वर्ग अंतराल है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। ये इस तरह से क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा, ध्यान दो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, ऐसे इसी तरह से कल्पित माध्य विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपका इस तरह से दे देंगे, फिर आपको जैसे ये लेटी हुई आपको इसको खड़े कर देनी है। क्लियर है ना। इधर वर्ग अंतराल हो गए, इधर विद्यार्थियों की संख्या होगी। सब लोग देख रहे हो ना, क्लियर हो पा रहा है। फिर आपको मध्य बिंदु निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, मध्य बिंदु, ताकि आपका x वाला पद आ जाए। तो यहाँ x को x ना मानकर xi माना गया, तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, अभी बताया गया था। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 25 10 35 का आधा 17.5 है ना। यहाँ 40 और 25, यहाँ 25 रहेगा। 40 और 25, यहाँ 25 कर लेना, 25 से 40 और 25 क्या हो जाएगा, 65 का आधा 35.5। मतलब सब में 15 का अंतर है ना, तो सब 15 जोड़ते जाओ, बनता जाएगा। वही सेम है, समझ पाए, बोलो भैया क्लियर है ना। अब ये FI XI कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी मैंने बताया था, यहाँ D का मान निकालने के लिए, DI का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, XI में से, ध्यान से समझो, इसके पहले पीछे आप देख लो। देखो यहाँ DI का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, XI में से A को माइनस कर लेना होता है। देखो पीछे दिया गया है, XI में से क्या माइनस करेंगे, A माइनस करेंगे। अब A कोई भी चुन लो, मान लो, माना ये A है, यहाँ 47.5 को क्या मान लिया गया है, A मान लिया गया है। क्लियर है ना। विचलन A का मतलब क्या होता है, ये तो बताया गया था। देखो यहाँ पर A क्या था, हाँ, इस विचलन को D से प्रदर्शित करते हैं। एक कल्पित माध्य मान लेंगे, कल्पित मान लेंगे, कल्पित मान कर, तो कल्पित मानते हैं जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे। क्लियर है ना, अब समझ में आया। तो यहाँ पर आपको वही सारा प्रोसेस करना है। जो x वाला है ना, जो दशमलव वाला है, उसमें किसी को a मान लेना है। क्या करना है, किसी को a मान लेना है। मैंने किसको a माना, 47.5। कोशिश करना मध्य पद में से लेना, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर है। 47.5 को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। अब DI निकालेंगे यहाँ पर, तो DI कैसे निकलेगा, तो भैया तो DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। DI निकालने के लिए हर x के पद में से हम a को माइनस करेंगे, हर xi में से। तो 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 30.0 आएगा। माइनस के साथ आएगा, 0.0 लिखा नहीं जाएगा, तो -30 हो जाएगा। अब दूसरे में से फिर a को माइनस करेंगे, 32.5 में से क्या माइनस करना, a का मतलब 47.5 माइनस करना। समझ पा रहे हो ना सब लोग। तो क्या आएगा, -15 आएगा। 47, अब फिर ये 47.5 में से इसी को a माना गया, तो 47.5 में से 47.5 माइनस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, ये समझ में आया। क्लियर है ना। इसी तरह 62.5 में से a माइनस कर दो तो 15 आएगा। 77.5 में से a माइनस कर दो 30 आएगा। 92.5 में से a माइनस कर दो तो क्या आएगा, 45। ये समझ में आया। डी आया कैसे, DI कैसे आया। हाँ, ये देखो विधि है, कल्पित माध्य मान कर, कल्पित माध्य विधि के द्वारा। तो आपने देखा बहुत आसान है। आसान क्यों है, किसी भी पद को, x वाले किसी पद को आपको a मान लेना है, इतना समझे। x वाले किसी पद को क्या मान लेना है, a। मैंने किसको a माना है, 47.5 को, और हर x के पद में से a को माइनस करना है। तो 17.5 में से a भी माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर ये सीधा बनेगा x1 माइनस a, है ना। यहाँ क्या बनेगा, x2 माइनस a, है ना। फिर क्या बनेगा, x3 माइनस a, समझ पा रहे हो ना। फिर क्या बनेगा, x4 माइनस a, फिर क्या बनेगा, x5 माइनस a, फिर क्या बनेगा, x6 माइनस a। मतलब हर a सब में माइनस होगा। हर x में से पहला x क्या है, 17.5, तो माइनस है। दूसरा x क्या है, 32.5 माइनस है। तीसरा x क्या है, 47.5 माइनस a, है ना। चौथा क्या है, 62.5 माइनस a। बोलो क्लियर हो पाया। अब ये DI निकल गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है FI DI। क्या निकालना है, FI DI। तो FI DI का मतलब मल्टीप्लाई कराना है। तो F क्या है, 2 है, D क्या है, DI क्या है, 60 है, अरे -30 है, तो -30 दूना -60। अब यहाँ -15 तियाँ -45, और 7 0 जा 0। फिर यहाँ पर
6 15, 15 छक्के 90, 30 छक्का 180, 45 छक्का 270। ये समझ में आया? अब यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा का मतलब एफ आई डी आई, सारे 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 एफ आई डी आई, सबको प्लस करो, है ना। तो -60 है ना, -45, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? -105। क्या होगा? -105। -105 में से अगर 90 प्लस करेंगे तब आ जाएगा -15। क्या आएगा? -15। समझ पा रहे हो ना? प्लस माइनस का चिन्ह। -15 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 165। क्या आएगा? 165। 165 और 270 प्लस करेंगे तो 5 और 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 4, 435। ये समझ में कैसे प्लस किया गया? अब बताओ ये कल्पित माध्य विधि के द्वारा लगाने का सूत्र क्या है? अभी पीछे आ जाओ, देखो क्या है? डी क्या है? नहीं सॉरी, ए। कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या है? कल्पित विधि द्वारा पहले ए लिखो, तो ए को क्या माना गया बताओ जरा सा? 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया है? 435 आया है। और सिग्मा एफ आई क्या आया है? 30 आया है। हिसाब किताब करना आता है ना? बड़ा तेज हो तुम लोग भैया। चलो ठीक है करो। 5 छक 30, 5 8 40, 5 7 35, 6 1 2 7, मतलब 6 चौक 24, नहीं हाँ सही है, 6 चौक 24, 3 आया, 3 0, 6 पंचे 30, तो क्या आया? 47.5 और प्लस में 14.5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 7 4 11, हासिल 1 12, और यहाँ देखो 4 1 5 और 1 6। इसके पहले वाले से भी तो आंसर 62 ही आया था, याद करो। इसके पहले वाला जो बताया गया था तो सबसे आंसर सेम आएगा, बस विधि अलग रहेगी। जो पहला वाला लगाया गया था पहली विधि से इस तरह से, ये कौन सी विधि है? ये प्रत्यक्ष विधि है। ये कौन सी विधि है भैया? ये जो इस तरीके से लगाया गया है ये प्रत्यक्ष विधि है। यही नहीं ये है, कहाँ गए भाई? हाँ ये क्वेश्चन है। ये देखो इस वाले जब क्वेश्चन को, एक मिनट भाई, इस वाले क्वेश्चन को जब लगाया गया आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पेज पलट कर देख सकते हैं। ये देखिए 62 आया है ना, ये प्रत्यक्ष विधि के अनुसार लगा है। लेकिन अभी हम लोगों ने किस विधि के अनुसार लगाया? कल्पित माध्य विधि के द्वारा एज्यूम करके लगाया, तब भी तो आंसर सेम आया। अब पग विचलन विधि, यानी पग विचलन विधि के भी द्वारा आंसर क्या आना चाहिए? 62 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो पहले ये समझते हैं पग विचलन क्या होता है। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, है ना, मज़ा आ जाएगा। फिर देखो पग विचलन विधि की प्रक्रिया बिल्कुल कल्पित माध्य विधि जैसी होती है। इन्होंने पहले क्या कहा? जो पग विचलन होती है ना बिल्कुल कल्पित माध्य जैसी होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो विचलन डी आई बराबर क्या करते हैं? एक्स आई माइनस ए, जो कि एज्यूम करते हैं। मेन यही फोकस है कल्पित माध्य विधि में, है ना, कि यदि मान किसी एक उभयनिष्ठ संख्या से विभाजनीय होते हैं तो ऐसी स्थिति में इन सभी विचलनों को इस उभयनिष्ठ संख्या जिनको हम h से निरूपित करते हैं विभाजित करते हुए एक नया विचलन बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है। हाँ समझ में नहीं आया ना? मज़ा आ गया। ठीक है, अब आगे से क्लियर हो गया, क्लियर हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझो, गणनाएं काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। कैसे? देखो ये क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, वही गाना फिर से दोहराना, लेकिन आपकी दूसरे राग में। क्लियर है? आपकी जो पग विचलन विधि के द्वारा, ध्यान से समझो, क्वेश्चन वही है ना, देख रहे हो। अब इस क्वेश्चन को मैं किस विधि से लगाना है? पग विचलन विधि से लगाना है। तो भाई पग विचलन विधि में वही काम, पहले वर्ग अंतराल बना लो, ये वही चीज़ भाई देख रहे हो ना सब लोग। फिर विद्यार्थियों की संख्या सेम प्रोसेस हुआ है, यहाँ भी मध्य बिंदु निकाला गया, सब में मध्य बिंदु निकाला जा रहा था, तो सब में निकाला गया, मध्य बिंदु निकल गया। क्लियर है ना? यहाँ भी हमने एक को एज्यूम किया, एक को एज्यूम किया गया, बिल्कुल कल्पित माध्य वाला प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। देखो ध्यान से, एक को एज्यूम कर लिया गया, किताब में देख रहे हो सब लोग, नोट्स में देखते रहो, ए एज्यूम कर लिया गया। तो यहाँ डी आई बराबर पूरा निकाला गया, जैसे वहाँ निकाला गया था डी आई,
है ना। लेकिन यहाँ पर एक नाटक और हुआ है ना, यहाँ पर एक नाटक और हुआ है, और वो नाटक क्या है भैया, यहाँ पर यू आई निकाले हैं, नया विचलन निकाले हैं। और नया विचलन ये कैसे निकाले हैं, एक्स आई माइनस ए, यानी कि यहाँ डी आई को किससे भाग देकर, एच से भाग देकर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एच कैसे आएगा, क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो एच का मतलब देखो विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या। अब देखिए ये जो विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या है एक्स में ही देखेंगे, है ना। तो विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या में देखो यहाँ पर विचलन में देखो कौन विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या है भाई, 15 से सब कट जाएंगे। देखो 15 से सब कट जाएंगे, 15 से सब कट जाएंगे। तो विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या हम क्या मानते हैं, हम प्लस में लेंगे, क्योंकि प्लस 15 से सब कट जाएंगी, भले आंसर माइनस में आए, -15 नहीं ले सकते, है ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब समझ में आया एच कहाँ से पैदा होगा, एच पैदा होगा डी आई से। डी आई समझ रहे हैं ना, डी आई में, और वो भी किनको एच मानना है, जो कि एक तरह से मासा, है ना, जो कि या ऐसी संख्या जो कि सबको काट देंगी, ऐसी संख्या जो कि देखो यहाँ सीधा करा विभाजनीय उभयनिष्ठ संख्या, है ना, जो कि कॉमन हो, जो कि कॉमन हो, सब में हो, ठीक है। तो अपान एच कर दो, तो बताओ -30 को भाई यहाँ पर आप एक्स आई माइनस ए ना मानकर आप सीधा क्या लिख सकते हो, डी आई भी तो लिख सकते हो। बोलो भाई, सीधा डी आई भी तो लिख सकते हैं। तो अगर डी आई -30 को 15 से भाग देंगे तो -2, -15 को 15 से भाग देंगे तो -1, 0 को 15 से भाग देंगे तो 0, 15 को 15 से भाग देंगे तो 1, और 30 को 15 से भाग देंगे तो 2, 45 को 15 से भाग देंगे तो 3 आएगा। बताओ समझ में आया, क्लियर है। अब एफ आई यू आई निकालना है, क्या निकालना है, एफ आई यू आई। तो -2 एफ का है 2, 2 दूना 4, -4, 3 1 के 3, -3, 7 0 0, और यहाँ 6 1 के 6, 6 दूना 12, और 6 3 18। समझ में आया, मतलब वही हाल है, नाटक है केवल, समझ पा रहे ना, एकदम कल्पित माध्य जैसा है। लेकिन यहाँ पर डी आई को एच से भाग दे दिया, डी आई को क्या कर दिया, और एच क्या है, तो एच ये है, डी आई में से ही चुनेंगे, लेकिन वो सब में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। समझ में आया। बस अब इस विधि से अब बताओ, ये सूत्र याद रखना होगा आपको, है ना। पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या है, डी नहीं ए, ठीक है, डी नहीं बल्कि ए। तो क्या होगा, ए प्लस एच, क्या है, ए प्लस एच, और गुणे सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ए का मान क्या है, 47.5 है, एच का मान क्या है, 15 है, एच का मान क्या है, 15, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, 29 है। तो 15 गुणे 29, भाई इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ो, सिग्मा एफ आई यू आई को जोड़ो, बताओ 4 3 7, -7 और 6 -1, -1 और 12 +11 और 18 29। समझ में आया, +29। तो सिग्मा एफ आई यू आई इन सबको जोड़ा गया, क्या आया, 29 आया, 2 9, क्लियर है ना। जब 29 आया तो भाई एच का मान 15 है, तो 15 गुणे 29। अच्छा, सिग्मा एफ आई 30 आया है, तो 29 अपान 30, हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में ना। तो 15 के 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ 2 1 के 2, और यहाँ 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 14.5, कॉमा नहीं है, दशमलव है, ठीक है। तो 47.5 + 14.5 = 62। तीनों विध से आंसर सेम आया कि नहीं, लेकिन तीनों विध में आपको 3 सूत्र याद करना। अच्छा, सूत्र जैसे याद करोगे फिर सूत्र का मतलब समझ लेना, ये क्लियर है ना। सूत्र याद कर लो, सूत्र का मतलब समझ लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1-2 बार लगाओगे क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। बस हाँ, इसमें कैलकुलेशन मेन होता है। इसमें क्या मेन होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है और एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, क्लियर है ना। देखो एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लगाने के लिए एक ही जगह डी आई यू आई एच सब मान लो, वहीं लगा लो। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है महिला शिक्षकों का प्रतिशत इतना इतना, और यहाँ पर
राज्यों या संघों या क्षेत्रों की संख्या यानी कि बारंबारता। तो भैया देखो बन गया खड़ा खड़ा, क्लियर है ना। ये क्या हो गया, महिला शिक्षकों की संख्या, क्लियर है ना, और क्षेत्रों की संख्या हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ वर्ग चिन्ह मतलब मध्य बिंदु निकाला गया। 15 और 25 और 15 कितना होगा, 40, 40 का आधा 20। यहाँ 35 और 25 क्या हो जाएगा, 60, 60 का आधा 30, मतलब सब में 20-20 का अंतराल है, तो सब में 20 जोड़ते जाओ, सब में क्या जोड़ते जाओ, अरे 10-10 का अंतराल है, सॉरी 10-10 का अंतराल है, तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, बस, है ना, क्लियर है इतना। अब यहाँ डी निकालने के लिए इन्होंने ए को क्या माना है, देखो 50, आप सीधा ये लिख सकते हो XI माइनस 50, इससे कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो यानी कि 50 को ए माना गया है, क्लियर है ना। अब बस 20 में से 50 गया माइनस 30, ये समझ पा रहे हो ना, करूं या 30 में से 50 गया माइनस 20, 40 में से 50 गया माइनस 10, 50 में से 50 गया 0, 60 में से 50 गया 10, 70 में से 50 गया 20, 80 में से 50 गया 30, ये निकल गया DI। नया विचलन UI निकाल लो। UI जब निकालोगे तो क्या होगा, हाँ ये माइनस 50 रे, नहीं 50 तो सर जी माइनस 30 है नहीं भैया, यहाँ XI माइनस 50 बोला गया है, मतलब 20 माइनस 50 करोगे तो 20 में से 50 क्या आएगा 30, 50 के पहले माइनस का चिन्ह, तब माइनस 30 आएगा, समझे। और यहाँ पर 50 माइनस 50 0, फिर यहाँ इन संख्या में से 50 माइनस करना है, हर संख्या में से 50 माइनस कर दो। जैसे यहाँ 70 में से 50 गया 20, यहाँ 20 में से 50 गया, उल्टा हो रहा है ना, तो माइनस 30। अभी समझे। अब नया विचलन के लिए हमें H मानना होगा, तो भाई इनमें देखो कॉमन सब में कौन है, आपको कि सब में कॉमन 10 है, सब में कॉमन कौन है 10 है, तो 10 से भाग दे दो, माइनस 30 को 10 से भाग देंगे -3, भाई यही तो कह रहे हैं, ठीक है। माइनस 20 को 10 से भाग देंगे -2, माइनस 10 को 10 से भाग देंगे -1, 0 को 10 से भाग देंगे 0, 10 को 10 से भाग देंगे 1, 20 को 10 से भाग देंगे 2, 30 को 10 से भाग देंगे 3, क्लियर है। अब भैया देखो प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए FI XI की जरूरत थी, है ना, कल्पित विधि से निकालने के लिए FI DI की जरूरत थी, और हाँ पग विचलन विधि से FI UI की जरूरत थी। हम सब खुरापात कर दिए, एक ही क्वेश्चन में एक ही जगह कर दिए, अलग अलग नहीं लगा रहे हैं, क्लियर है। अब FI XI का मतलब सबको जोड़ो, तो FI कहाँ गया, ये FI 6 और 6 में गुणा कराना किससे, XI से, तो 20 छक्का 120, देखो इन दोनों को पहले ध्यान देना, 20 छक्का 120, ये 120 है, फिर यहाँ 11 तियाँ 33 यानी कि 330, फिर यहाँ 7 चौक 28, 5 चौक 20, 200, 6 चौक 24, 7 दूनी 14, 140, है ना, 80 के 80, ये समझ में आया। अब FI XI इन सबको प्लस कर दो, जब इन सबको प्लस किया जाएगा तो आएगा 1390। अब यही FI DI करो, तो DI कहाँ गए, ये 30, तो -30 गुणे 6, तो 36 18 -180, -20 गुणे 11, तो 11 दूना 22, -220, -220, क्लियर हो पा रहा है ना। आगे यहाँ फिर FI DI कराना है, तो FI अगला FI क्या है 7, और DI क्या है -30, तो 7 दाम में 70 -70, फिर 4 शून्य 0, और यहाँ FI ये DI 10 चौक 40, और यहाँ 20 दूना 40, और यहाँ पर DI है 30 के 30, ये समझ में आया। ये भाई ये जो FI DI कहाँ से आई है समझे, मतलब FI मल्टीप्लाई DI, क्लियर है ना। जब इन सबको जोड़ा गया सिग्मा FI DI, इन सबको जब जोड़ा जाएगा तब माइनस में 360 आएगा, आप जोड़कर चेक कर सकते हो, क्लियर है ना। आगे आ जाओ। अब FI UI कैसे आएगा, निकाल लोगे, यानी कि UI क्या है, ये -3 गुणे 6 -18, -2 गुणे 11 -22, -1 गुणे 7 -7, 0 गुणे 4 0, फिर यहाँ 1 गुणे 4 4, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 1 3। अब इन सबको जोड़ेंगे, सिग्मा FI UI का मतलब -36। अब भैया हम तीनों विधियों द्वारा माध्य निकालते हैं। चलो पहला प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या हो जाएगा, सिग्मा सूत्र लगाओ, सिंपल सा सूत्र सिग्मा FX अपान सिग्मा F, तो क्या हो जाएगा 1390। अब सबका मान उठाकर रख दो ना 35। अब देखो तीनों यहाँ पर सूत्र इकट्ठा मिल जाएगा
और एक ही सवाल से आप तीनों विधियों से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये समझे हिसाब किताब किया गया, क्या आया है यहाँ पर आंसर? हाँ, यहाँ पर आंसर आया है 39.71। क्लियर है ना? यहाँ पर अब कल्पित माध्य के लिए सूत्र होता है ए प्लस, कल्पित माध्य के लिए क्या होता है? ए बीच में रहेगा ना, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, तो ए का मान 50 हो गया, यहाँ ए बीच में रहेगा ना, ये ऐसे रहेगा, मतलब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, ये चीज़ होता है एक्चुअली। क्लियर है ना? वो ही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए। क्लियर है? तो 50 प्लस माइनस, अब एफ आई डी आई क्या -60 है, 360 है, हिसाब किताब करो 39.71 आएगा। यहाँ पर ये देखिए तीसरी विधि से पग विचलन विधि द्वारा माध्य, तो पग विचलन विधि द्वारा देखो ये पूरा सूत्र रखा गया। अरे यार सूत्र को ऐसे रखो, ए प्लस, तुम लोग ऐसे सूत्र को लिखना है ना, ए प्लस एच और यहाँ पर गुणा सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, ये सूत्र में थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ये चीज़ होगा आपका। मतलब ए को अलग करो, थोड़ा सा इसको दूरी बनाओ, ठीक है ना? तो यहाँ पर 50 भी आप दूरी बना लोगे हल्का सा। क्लियर है ना? जब इसको दूरी बनाओगे तो यहाँ पर आप लिखोगे 50, ठीक है? बाकी सब सही है, वो भी सही था, लेकिन ये थोड़ा सही तरीका होना चाहिए। 50 प्लस, ठीक है? इनको करने के बाद में फिर वही अल्टीमेटली वही आएगा, है ना? समझे? इनको जब हिसाब किताब करोगे तो तीनों से आंसर 39.71 आ रहा है, तो तीनों से आंसर सेम है। क्लियर हुआ?